नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। जिस दिन से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है उस दिन से दोनों पार्टी यानी कि अपोजिशन पार्टी एंड डीएफ पार्टी अपने दोनों पे कटाक्ष करते हुए नजर आई है। वही जदयू से कल एक मार्च निकाला गया था जो अपने कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर पे, उसमें मंत्री नीरज कुमार भी शामिल थे। इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्षियों पार्टी का हर हिंसा दिख रहा है, मणिपुर का एक एक हिंसा दिख रहा है, क्या अन्य राज्य का हिंसा उन पे आंखें बंद है? बिहार का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें हालांकि उस पर एक्शन लिया गया है, राजस्थान का, झारखंड का और बंगाल का। एक बंगाल चुनाव में, आम चुनाव में जो पंचायत चुनाव होती है उसमें 31 लाशें गिर जाती है, जब उस पर अन्य पार्टियां, उनकी सहयोगी पार्टियां जदयू चुप रहती है। सर, कल आप लोग का मार्च निकाला गया था जो जदयू कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर पर से, उनमें सर तमाम नेता आपके कार्यकर्ता थे, नेता थे, उसमें नीरज कुमार भी शामिल थे। सर, इस पे बीजेपी से बयान आता है कि उनको मणिपुर हिंसा दिख रही है, लेकिन बंगाल पे चुप रहते हैं, राजस्थान पे चुप रहते हैं, झारखंड पे चुप रहते हैं, और कल एक बिहार का भी वीडियो वायरल हुआ है सर, उस पर भी बोलते हैं कि चुप रहते हैं। देखिए, मणिपुर की घटना हृदय विदारक घटना है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। 140 करोड़ की आबादी देश की शर्मसार हुई उस घटना से, जहां महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, जहां महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले का संज्ञान लिया कि राज्य सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी, तो भारत की सरकार जगी और गृह मंत्री भी वहां जाते हैं तो असम शांत नहीं होता है। और 77 दिन की घटना पर अब तक पुलिस कार्रवाई नहीं की, और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उसमें सरकार गिरफ्तारी की कार्रवाई करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं बृजभूषण सिंह, जो देश की बेटियां पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके यौन शोषण के मामले में अभियुक्त होते हैं, देश की प्रधानमंत्री अपनी जुबान तक नहीं खोलते हैं। मणिपुर की घटना पर मानसून सत्र जब पार्लियामेंट का शुरू होता है तब प्रधानमंत्री अपनी जुबान खोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर सही में नारियों की सम्मान की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। मणिपुर की घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए और त्वरित रूप से कड़े कदम उठाने चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उठाया नहीं। आपने बिहार की चर्चा की है, बिहार में भी घटना घटित हुई है। हमारी पुलिस ने 24 घंटा के अंदर कार्रवाई की है, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें एसआईटी का गठन हुआ है, और 24 से 48 घंटे तक 3 अन्य अपराधी जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। सर, बोला जा रहा है कि बार बार मणिपुर का नाम लिया जा रहा है, कभी बंगाल पे भी तो बात किया जाए जो 2 महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया है चोरी के मामले में लेकर। देखिए, कहीं भी इस तरह की घटना घटित हो वह दुखद घटना है, और यह हमारी पार्टी हम लोगों की सोच रही है कि इस तरह के हीनियस क्राइम में, चाहे बिहार हो अन्य राज्य में कहीं भी आपराधिक घटना होती है, उसमें त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, वैसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इस मामले में हमारी स्पष्ट नीति रही है। सर, सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में कैसी सरकार है, जंगा राज के बाद आ गया गुंडा राज, रात में बात करते हैं जंगा राज का, दिन में बात करते हैं जंगा राज। सम्राट चौधरी से मणिपुर की घटना के बारे में आप क्यों नहीं जानकारी लेते हैं? अगर पटना में लाठीचार्ज होती है तो दिल्ली से इनकी एक टीम आती है, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या सम्राट चौधरी, सुशील मोदी जी जाएंगे मणिपुर में घटना की जांच करने में, और अपना रिपोर्ट वो देंगे देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, नड्डा साहब को? जहां पर मणिपुर जल रहा है वहां प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा, गृह मंत्री का मुंह नहीं खुल रहा, और ये चले हैं बिहार की बात करने। उन्होंने बोला कि ठगबंधन के बाद लठबंधन की सरकार बिहार में आ गई। अब सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं? सम्राट चौधरी जी अनर्गल प्रलाप करते हैं। जब से विपक्षीय एकता एकजुटता हुई है, नीतीश जी का सही तीर जब एनडीए पर लगा, या सम्राट चौधरी जी या बीजेपी जो बोलती है वह छटपटाहट और घबराहट का परिचायक है। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक उन्हें साक्षात्कार अभियान चलाएगा हर जिला के हेडक्वार्टर पर, मंडल के हेडक्वार्टर पर, और 9 जुलाई को उसी दिन एनडीए से नीतीश कुमार जी अलग हुए थे और राज्यपाल को सौंपेंगे उसे साक्षात्कार अभियान। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का अब एक प्रोपगंडा और ड्रामा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्ञापन सौंपना है तो उनके सांसद बृजभूषण सिंह ने जो महिलाओं के साथ यौन शोषण किया उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपे। जो मणिपुर में महिलाओं के साथ
जिस तरह से दरिंदगी की गई उस घटना का वह ज्ञापन सौंपे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जिन वादों पर खड़ा नहीं उतरी, युवाओं को रोजगार देने के मामले में, किसानों की आय दुगनी नहीं करने के मामले में, तो इस तरह की बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में सम्राट चौधरी जी देश की जनता को बताएं। ठीक है, धन्यवाद सर। आपने सुना होगा जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देने वाले प्रधानमंत्री जी आखिर बेटियों के साथ हो रहे यौन शोषण पर क्यों नहीं बोलते हैं। जिस तरह से मणिपुर का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ था, उनका मानसून सत्र होने से पहले 77 दिन बाद उनकी एक टिप्पणी आती है। इसमें शर्मसार करने वाली बात है, हम भारतीयों के इसमें शर्म होने वाली बात है। इनका साफ तौर पर कहना था कि ब्रिजभूषण पर उनका चुप क्यों है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।